प्यारे बच्चों, आज हम कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम बेबीलोनियस ने अबेकस का निर्माण किया था। बेबीलोनियस, है ना। देखो यहाँ दोस्तों, कहा जाता है नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मीन्स क्या हुआ? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता जब पड़ा कंप्यूटर का तो उसका आविष्कार किया गया, है ना। और ऐसा ही हमें कुछ कंप्यूटर के इन्वेंशन के साथ ही देखने को मिलता है। आज हम जिस कंप्यूटर को देख रहे हैं उसकी खोज सालों पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए किया गया था। हालांकि समय समय पर जरूरतों के अनुसार वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने इसमें ढेर सारी चेंजेस किए, जिसका रिजल्ट आज खुद अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। पहले जो कंप्यूटर एक कमरे के साइज के हुआ करते थे, आज वो 24 इंच के स्क्रीन में सिमट के रह चुके हैं। हालांकि साइज में भले ही काफी छोटे हो चुके हैं, पर अगर यूजेस की बात, मतलब कंप्यूटर पहले क्या था? बहुत बड़ा था। अब क्या हो गया? छोटा हो गया। पहले बड़ा कंप्यूटर था, अब बड़ा कंप्यूटर से छोटा कंप्यूटर हो गया, है ना। बड़ा कंप्यूटर से अब छोटा कंप्यूटर हो गया है, ठीक है। बुकिंग से लेकर ईमेल भेजे तक, ऑनलाइन रिजल्ट देखना हो या फिर स्टडी करनी हो, या फिर हमें गेम ही क्यों ना खेलना हो, सभी कामों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। इनफैक्ट अमेरिका और जापान जैसे देशों के विकास के पीछे भी मेन रीजन कंप्यूटर ही है। वैसे दोस्तों, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसे किसने बनाया था, और सबसे जरूरी बात कि कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था। वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों को भारत के कंप्यूटर की हिस्ट्री पता नहीं होगी। वैसे अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में एंटर बने रहें, ताकि आप उस नॉलेज को हासिल कर सकें जिससे आज से लगभग 3000 साल पुराना है। जी हाँ, 3000 साल पुराना। दरअसल 300 BC में चीन में बेबीलोनियंस द्वारा एक मशीन बनाई गई थी जिसका नाम एबेकस था। ये लकड़ी का एक फ्रेमवर्क था जिसमें 2 वायर लगे होते थे। ये दोनों ही वायर एक दूसरे के पैरेलल होते थे और इन वायर के ऊपर बेड के शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते थे जिनका यूज कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। इनकी यूटिलिटी को देखते हुए आज के समय में एबेकस का यूज स्कूल में बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए किया जाता है। एबेकस का यूज किया जाता है बच्चों को स्कूल में काउंटिंग सिखाने के लिए भी किया जाता है ना। अनुसार डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाए, पर अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसे बनाने का श्रेय फ्रांस के ग्रेट मैथमेटिशियन ब्लेसी पास्कल को जाता है। उनके द्वारा 1642 में डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था, जिसमें नंबर लगे होते थे और उन नंबर्स को डायल करने पर किसी भी नंबर्स को आपस में ऐड किया जा सकता था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक कैलकुलेटर के रूप में किया जाता था। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर के बाद बारी थी मैकेनिकल कंप्यूटर के इन्वेंशन की, और इसका इन्वेंशन साल 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने अपने इस डिवाइस को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था। ये स्टीम से चलने वाली एक तरह की कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इस डिवाइस को बनाने के बाद 1830 में चार्ल्स बेबेज ने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसे उन्होंने डिफरेंशियल इंजन का नाम दिया। डिफरेंशियल इंजन की हेल्प से ही सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते थे। पर चार्ल्स बेबेज अपनी इस डिवाइस को और भी ज्यादा एडवांस, यही चार्ल्स बेबेज है, इन एक करके उस पर काम करते रहे, लेकिन शायद होने को कुछ और भी मंजूर था। 79 साल की एज में 1871 में चार्ल्स बेबेज के अचानक मौत हो जाती है। चार्ल्स बेबेज के मरने के 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज का बेटा हेनरी बेबेज है ये, ठीक है, अगर तैयार कर देते हैं जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। दोस्तों, ये कंप्यूटर अब तक के बनाए गए सभी कंप्यूटर से अलग और खास था। ये लगभग हर तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। इसके अलावा ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर भी कर सकता था, यानी ये कंप्यूटर पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड था। आगे चलकर इसी को आधार बनाकर मॉडर्न कंप्यूटर्स का विकास हुआ। यही वजह है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी है। एबीसी यानी अटानस ऑफ बिनरी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, देखो सबसे प्रथम कंप्यूटर क्या बोलते हैं? एबीसी, अटानस ऑफ, है ना, कंप्यूटर, है ना, लोहा कंप्यूटर, एबीसी। के फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर जॉन विंसेंट एडेनासॉफ ने अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेनेट के साथ मिलकर बनाया था। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में क्रांति लाने वाला कंप्यूटर ENISC है। ENISC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर आप नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ENISC दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है, जिसे 1945 में बनाया गया था। इस कंप्यूटर को डिजाइन करने और बनाने का काम यूएस आर्मी ने किया था, इसलिए सबसे पहले इस कंप्यूटर को यूएस आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। यह कंप्यूटर बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल, इन्हें कंप्यूटर कौन बना था? यूएस आर्मी ने बनाया था। यूएस आर्मी जो था, यूएस आर्मी, उसका यूज के लिए इन्हें कंप्यूटर का बनाया गया था ना। इन्हें कंप्यूटर का यूज किसने किया था? यूएस आर्मी में किया गया था। यूएस आर्मी इन्हें कंप्यूटर का यूज यूएस आर्मी में किया गया था। वो क्या किया था? अपना यूज के लिए इन्हें कंप्यूटर को यूएस आर्मी ने बनवाया। प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल था। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंजेस भी किए जा सकते थे। ENISC
अपने समय में उन कैलकुलेशंस को 30 सेकंड में पूरा कर देता था, जो कि उस समय एक आम इंसान को करने में 20 घंटे लगते थे। ENIAC की इस खूबी ने उसे अपने समय में काफी पॉपुलर है। सोचो 20 घंटा का काम इन्हें क्या करता था, 20 घंटा का काम 30 सेकंड में पूरा करता था। इन्हें है ना, इन्हें कंप्यूटर क्या करता था, 20 घंटा का काम 30 सेकंड में पूरा कर देता था। इन्हें कंप्यूटर ही इतना बड़ा इन्हें कंप्यूटर था, इसको बोलते थे इन्हें कंप्यूटर, है ना। हालांकि ENIAC की एक कमी भी थी, इसका वेट और साइज दोनों काफी बड़ा था। अगर साइज की बात करें तो इस कंप्यूटर को किसी जगह पर रखने के लिए 20 बाई 40 फीट का कमरा होना चाहिए था, जबकि वो सोचो इस कंप्यूटर को रखने के लिए 20 फीट अब गुना 40 फीट का कमरा होता था। कितना बड़ा कमरा होता था, 20 फीट और 40 फीट का, 20 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा, उतना बड़ा कमरा में एक कंप्यूटर रखता था। एक कंप्यूटर का वेट लगभग 30 टन था। यह कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए नहीं था, इसका इस्तेमाल किसी एरिया स्पेसिफिक से जुड़े लोग ही करवाते थे। दोस्तों, इस पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के बनने के कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। दुनिया की हर बड़ी कंपनी कंप्यूटर बनाना और उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, जिस वजह से अलग अलग समय पर इन कंपनीज ने कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जो कि कंप्यूटर के मॉडर्नाइजेशन में बहुत काम है, और इसी के बेसिस पर कंप्यूटर्स को 5 जनरेशंस में बांटा गया। अगर फर्स्ट देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर था, इसमें वो होता था वैक्यूम ट्यूब का यूज, है ना। उसके बाद क्या होता था, ट्रांजिस्टर का यूज इसमें किया जाता था। उसके बाद इसमें है ना आईसी का, उसके बाद इसमें VLSI, फिर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। इस तरह से 5 जनरेशन में कंप्यूटर बना, और ये जनरेशन जो है फिलहाल ये इसका स्मॉल रूप और ये बड़ा रूप है। की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1940 से 56 तक का था, और इसमें जो कंप्यूटर्स बनाए गए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े और वजनदार होते थे, इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बड़े और वजनदार होते थे, जिस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। दोस्तों, ENIAC भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर्स और 70,000 रेजिस्टर्स लगे होते थे। ENIAC के अलावा EDSAC IBM 701 भी फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर है। दोस्तों, आइए आप जानते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 से 63 तक था। इस जनरेशन में हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी, जिसका नाम ट्रांजिस्टर्स था। इस नई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स खत्म कर दिया, जिसके बाद कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। ट्रांजिस्टर्स के इस्तेमाल की वजह से कंप्यूटर का साइज पहले से थोड़ा छोटा हो गया और वजन भी कम हो गया। इसके साथ साथ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर में IBM 7070, Philco Transect S1000 और RCA 501 का नाम शामिल है। इन सभी कंप्यूटर्स में TX0 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इन्वेंशन 1956 में हुआ था। 1956 से 1963 तक इस तरह के कंप्यूटर काफी इस्तेमाल में लाए गए, लेकिन 1964 में एक और नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, जिसे थर्ड जनरेशन की शुरुआत माना जाता है। यह नई टेक्नोलॉजी IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का था, जिसने कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर्स का काम खत्म कर दिया। इससे कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, और साथ ही सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से और भी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने लगा। दोस्तों, IC के इन्वेंशन के बाद से दुनिया में कंप्यूटर का रूप बदल गया, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी ICs का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है, और इसी तरह से थर्ड जनरेशन को गोल्डन जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, थर्ड जनरेशन के बाद 1972 से फोर्थ जनरेशन की शुरुआत होती है। इस जनरेशन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स एक बड़े कमरे से निकलकर लोगों के डेस्क तक आ गए थे। दरअसल इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जिसने कंप्यूटर को सुपरफास्ट के साथ साथ कॉम्पैक्ट और डेस्कटॉप तक बना दिया, जिस वजह से आम इंसान भी अब बहुत ही आराम से इसे खरीद। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर है ना। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन क्या था, ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, फोर्थ जनरेशन क्या बोला था अभी, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, और फोर्थ जनरेशन ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अभी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 जनरेशन अभी कंप्यूटर का चालू हुआ है, और इसी के सकते थे और उसका यूज कर सकते थे। इस जनरेशन के कुछ मेन कंप्यूटर्स में अल्टेयर 8800, IBM 5100 और निकाल का नाम आता है। दोस्तों, इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन कंप्यूटर के युग का सबसे मॉडर्न जनरेशन है, जिसकी शुरुआत हुई है 2010 में, लेकिन ये अभी भी चल रही है और शायद आगे भी चलती जाएगी, क्योंकि इस जनरेशन के कंप्यूटर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और AI कितना पावरफुल है इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। AI के आने के बाद
बाद से इंसान अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात कर सकता है, उसे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकता है। कोर्टाना, सिरी, एलेक्सा जैसे एआई टेक्नोलॉजीज हमें इसी युग के कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब आइए हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, जिसका जवाब जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सवाल हमारे देश से जुड़ा हुआ है। हमारे देश भारत में कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था? दोस्तों भारत में कंप्यूटर युग का आरंभ साल 1952 से माना जाता है, क्योंकि इसी साल भारत में पहला कंप्यूटर द्विजेश दत्ता मजुमदार द्वारा कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया था। इसके बाद बेंगलुरु में भी भारतीय विज्ञान संस्थान में इसी तरह के एनालॉग कंप्यूटर लगाए गए। और दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1956 में हुई, क्योंकि इसी साल भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर लाया गया था। भारत में कंप्यूटर का शुरुआत कब हुआ? 1956 में। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? 1956, है ना। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? 1956 में, है ना। जिसका नाम HEC-2M था। HEC-2M कंप्यूटर को इंग्लैंड में बनाया गया था। इसे ब्रिटिश इंजीनियर और फिजिसिस्ट एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने बनाया था। इस कंप्यूटर की कीमत उस समय इंडियन करेंसी में 10 लाख रुपए थी। इतना समझ में आ गया तुम लोग, है ना। रुको एक सेकंड, मिनट। 1956 में कंप्यूटर